लखनऊ के अलीगंज स्थित इंदु मेडिकल सेंटर के 15वें स्थापना दिवस पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लखनऊ के अलीगंज स्थित इंदु मेडिकल सेंटर का आज 15वां स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर दिनेश शर्मा, राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और गोविंद नारायण शुक्ला, सदस्य विधानसभा परिषद उत्तरी विधानसभा के विधायक नीरज बोरा, योगेश शुक्ला, बीकेटी विधायक सुरेश चंद्र अवस्थी, पूर्व मेयर लखनऊ अवधेश कुमार अवस्थी, चेयरमैन नगर पंचायत इंडोजा और इंदु मेडिकल सेंटर परिवार के सभी सदस्य कार्यक्रम में उपस्थित रहे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इंदु मेडिकल सेंटर परिवार की तारीफ की। वहीं इंदु मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव और डॉक्टर कालिंदर श्रीवास्तव की भी तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह से 15 सालों से लगातार गांव और गरीबों की फ्री सेवा जैसा काम कर रहे हैं, वो काफी काबिले तारीफ। इंदु मेडिकल सेंटर की डायरेक्टर कालिंदर श्रीवास्तव ने कोलकाता में हुए ऑन ड्यूटी महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या को लेकर बहुत दुख व्यक्त किया और महिला सुरक्षा को लेकर भी सरकार से अपील की है। डॉक्टर कालिंदर ने कहा कि अगर महिला अपने घर परिवार और वर्क प्लेस में सुरक्षित नहीं है तो आखिर कहाँ सुरक्षित है। आजादी के 78 ईयर्स बाद भी जो समाज की मानसिकता है औरतों के प्रति, पता नहीं वो बदली है कि नहीं बदली है। जैसा कि आप सबको पता है, आजकल मेडिकल कॉलेज में जो एक फीमेल रेसिडेंट डॉक्टर के साथ जो दर्दनाक और भयानक हादसा हुआ, वो बहुत ही दयनीय और शर्मनाक है समाज के लिए। और उस लड़की ने जिस पीड़ा को सहा होगा, उसको सोच के भी दिल दहल उठता है कि किस पीड़ा से वो गुजरी होगी। अगर एक महिला अपने घर में, अपने परिवार में और अपने वर्क प्लेस में सुरक्षित नहीं है, तो महिला फिर कहाँ सुरक्षित है। और ये सर से मैं ये चाहूंगी कि सर भी अपनी राय रखें कि सर और सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही महिला सुरक्षा को लेकर, और इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद देना। चिकित्सालय में आना, हालांकि सामान्य प्रवृत्ति में कोई चिकित्सालय आना नहीं चाहता, लेकिन इनके उत्सव में मैं हर साल आने की मेरे में उत्सुकता रहती है। और उसका कारण यह है कि एक डॉक्टर के रूप में, एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में डॉक्टर रजनीश जी और इनके अनन्य सहयोगी हैं राकेश चतुर्वेदी जी, ये लोग समाज के प्रति समर्पण की भावना से काम करते हैं और कार्यक्रम भी बड़े मनोयोग से अपनी स्थापना दिवस करते हैं। और मुझे अच्छा इसलिए भी लगा कि जब मैं आया और हॉस्पिटल का नाम मैंने देखा, तो मुझे लगा कि इन्होंने इंदु मेडिकल सेंटर क्यों करा। तो कहा कि मेरी माता जी का नाम है। जो भी संतान अपने माता पिता का स्मरण और आदर करता है, देवता भी, ईश्वर भी उसकी उन्नति को नहीं रोक सकते। इसलिए मैं मानता हूं कि इनके आगे बढ़ने का कि डॉक्टर साहब रजनीश जी MBBS MD हैं, KGMC से इन्होंने टॉप करके अपना कैरियर की शुरुआत। चंद्रशेखर त्रिपाठी जी, जो कि अब हम सबके बीच में नहीं है, यह उनके नाम से चंद्रशेखर मेमोरियल अवार्ड के नाम से। देखिए, आज डॉक्टर्स ने जो बंगाल में घटना हुई है उसके प्रति यहाँ के आज जो इंदु मेडिकल सेंटर के अंतर्गत जो डॉक्टर्स का एक सम्मेलन था, उसमें उसकी आलोचना की गई और दोषियों के साथ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई। यह अवसर, हालांकि आज उनका स्थापना दिवस था, लेकिन आज सभी जो नर्सिंग स्टाफ था, जो डॉक्टर्स थे, सबने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करी है। और उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार तेजी के साथ कार्रवाई कर रही है, उस पर सबने संतोष व्यक्त किया। और उन्होंने बंगाल से भी, सरकार से भी कहा है कि वो अपराधियों को प्रायोजित संरक्षण देना बंद करे और उत्तर प्रदेश से सीख लें कि कहां पर अपराधों को कैसे रोका जाता है। सर, आज जो स्थापना दिवस था उस पर आप क्या कहें? नहीं, ये समाज सेवा में लगे हुए पूरा डॉक्टर्स का एक समूह है जो कई निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी लगाते हैं और जो गरीब मरीज हैं उनको निःशुल्क दवा भी देते हैं। आज चिकित्सा के क्षेत्र में इसी प्रकार के समाज के प्रति समर्पित डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि इंदु मेडिकल सेंटर अभूतपूर्व काम कर रहा है। इसके लिए सभी देशवासियों को हाँ, सबको मेरी शुभकामनाएं। पहले बहुत बहुत बधाई आप सब लोग को। संस्था के 15 साल पूरे हुए।
संस्था ने एक बहुत छोटी जर्नी स्टार्ट की थी। 2 कमरे क्लिनिक से शुरू किया था। पहला यूनिट तैयार हुआ जिसमें हम लोगों ने छोटी मोटी सुविधाओं का स्टार्ट किया। फिर दूसरा यूनिट जिसमें सारी आईसीयू सुविधाएं, डायलिसिस सुविधाएं, जितने भी विशिष्ट सेवाएं होती हैं सब दिया। सिर्फ 2 चीज का सपना पूरा रह गया है, एक एंजियोग्राफी का और एक किडनी ट्रांसप्लांट की सिखाई, जिसको सुपर स्पेशलिटी कहते हैं। बस वो सपना हम अभी पूरा नहीं कर पाए हैं, जिसकी तरफ इंदू मेडिकल सेंटर अभी अग्रसर है। एक हमने गांव के लिए महोना क्षेत्र में वहां के पेशेंटों के लिए मुफ्त ओपीडी, मुफ्त ईसीजी, मुफ्त ऑक्सीजन की सुविधाएं भी प्रदान की है। और संस्था इस समय अपने 3 यूनिट के साथ, अच्छे प्रयासों के साथ, गरीब मरीजों के साथ, हर तरह के मरीजों के साथ हमेशा खड़ा है। और किसी का भी, मेरा हमेशा जिंदगी में एक लक्ष्य रहा है, किसी का भी ट्रीटमेंट के अभाव में इलाज ना लगे, जो कि मेरी अपनी एक इच्छा रहती है कि और जितना मैं सहयोग कर सकता हूं भगवान मुझे उतना ही सक्षम बनाए। और आगे का प्रयास ऐसी निरंतर जारी रहेगा। और अगले साल हम लोग शायद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अगले साल को मनाएंगे, जहां तक मेरा अपना संपूर्ण विश्वास है। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि अगले साल एक अच्छा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेके आप आए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको स्थापना दिवस की। आज इंदू मेडिकल सेंटर का 15 फाउंडेशन डे है। उसी अवसर पे मेरा इंदू मेडिकल फाउंडेशन में आना हुआ है। निश्चित तौर पे जिस सेवा भाव के साथ ये हॉस्पिटल काम कर रहा है, इसकी पहली झलक तो मुझे तब मिली थी जब मैं यहाँ पहली बार आया था। लेकिन इसके बाद जब इन्होंने हमारे बख्शी तालाब विधानसभा क्षेत्र के महोना में एक अपना हॉस्पिटल खोला है, मुझे जब वहाँ जाने का अवसर मिला तो मैं तो सामान्य तरीके से सोच रहा था कि ये भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और दूसरे हॉस्पिटल की तरह ये भी काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन जब इनका काम मैंने देखा कि हर शुक्रवार को इनकी फ्री ओपीडी, फ्री मेडिसिन, जिसमें अगर कोई दवा उपलब्ध नहीं है उसको भी उपलब्ध करा करके कंसेशन पे ये देने का प्रयास करते हैं, ये अपने में एक अद्भुत है। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि अगर इस तरीके के सेवा भाव के साथ जैसा इंदू मेडिकल सेंटर काम कर रहा है, अगर ये जगह जगह पे खुल जाएं तो मुझे लगता है कि सरकारी हॉस्पिटल की ओर जो दबाव है वो भी कम होगा और लोगों को सस्ते रेट में, सस्ते कीमत पे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। मैं इंदू मेडिकल सेंटर के उत्तम भविष्य की मैं कामना करता हूं और जिस सेवा भाव के साथ ये लोगों के बीच में हैं और जिस तरीके से सेवा कर रहे हैं, मैं ईश्वर से बस यही प्रार्थना करूंगा कि जिस तरीके की ओपीडी इनकी होती है, लगता है कि किसी सरकारी हॉस्पिटल में आप आ गए हों। ये दर्शाता है कि ये हॉस्पिटल और आगे जाएगा और इसी तरीके के सेवा भाव के साथ हमारे क्षेत्र में और भी हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। तो मैं तो चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है और उस पूरे विस्तार में जितना भी इंदू मेडिकल सेंटर आगे बढ़ना चाहे उसमें मेरा पूर्ण सहयोग रहेगा और मैं पूरी मदद के साथ मैं चाहूँगा कि अन्य शाखाएं भी ये खोलें जिससे लोगों को लाभ प्राप्त हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर कालिंदी श्रीवास्तव फ्रॉम इंदू मेडिकल सेंटर। आज हमारी 15वीं फाउंडेशन डे है, जिसके लिए मैं सारे हॉस्पिटल के परिवार के सदस्यों को और जो हमारे मरीज हैं, जो पेशेंट्स हैं, उन सबको शुभकामनाएं देती हूं, क्योंकि ये उनकी ही ब्लेसिंग्स है, उनका ही सपोर्ट है जो आज हम यहाँ पे खड़े हैं और उनके सपोर्ट के बगैर हम कभी भी इस जगह पे नहीं पहुंच पाते। हम आगे ऐसे ही और बढ़ते रहें और हमारा स्टाफ भी हमारे साथ आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं हैं। और हमारी थीम बना रहे विश्वास, हम सदा आपके साथ, इस पे चलते हुए मैं पुनः सबको धन्यवाद देना चाहूंगी। आज इंदू मेडिकल सेंटर का 15वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पे हमारी शुभकामनाएं हैं इंदू मेडिकल सेंटर के लिए और इसके डायरेक्टर साहब डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव जी, जो कि एक सेवा भाव से इस हॉस्पिटल का संचालन कर रहे हैं। और आपका एक नई ब्रांच हमारे यहाँ नगर पंचायत महोना में भी खोली है, जिसमें हर शुक्रवार को आप बैठते हैं और सेवा भाव से हमारे क्षेत्र की जनता को लाभ पहुंचा रहे हैं। और वो ओपीडी शुक्रवार को पूर्णतः निःशुल्क रहती है। हमने चाहे कोरोना काल हो, काफी समय से जुड़े हैं,
डॉक्टर साहब को देखा है कोरोना काल में गरीब मरीजों की निःशुल्क सेवा करते हुए और लोगों की आर्थिक मदद करते हुए भी देखा है। तो इसी के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं डॉक्टर साहब के लिए, हिंदू मेडिकल फैमिली के लिए, कि दिन प्रतिदिन आगे उन्नत करते रहें।